ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। कैटेगरी बी में हम इसे प्लेस करेंगे और अगर कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो इसे आप कैटेगरी सी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर n की। लेट an बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग अंडर रूट n। तो हमारा जो an है, पहली बात तो वो एक इंटीजर है। इट शुड बी द लार्जेस्ट इंटीजर जो कि अंडर रूट n को एक्सीड ना करे। इसका मतलब है ये अंडर रूट एन के इक्वल या उससे छोटा होगा। तो हम अंडर रूट एन की वैल्यू निकालेंगे। जितने भी इंटीजर्स होंगे उनमें जो लार्जेस्ट होगा वो हमारा ए एन होगा। हमें A1 से लेके A50 तक की जो वैल्यूज हैं उनका सम पता। ना यहाँ पर अगर एक बार समझने के लिए अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर, तो n की वैल्यू 1 पुट करते ही हमारे पास A1 आएगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 हम कहते हैं 1। तो A1 क्या होगा? वो सारे इंटीजर जो 1 के इक्वल या उनसे छोटे हैं उनमें लार्जेस्ट, तो उन सभी में लार्जेस्ट तो 1 होगा। तो यहां पर हमारी A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ना मान लीजिए यहां पर हमने n की जगह 2 पुट किया, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो परफेक्ट हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ये वैल्यू होगी 1.414 एंड सो ऑन। अब इससे कम जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है वो हमारा A2 कहलाएगा। तो यहां पर वो इंटीजर अगेन क्या होगा? 1। तो अगर हम A2 लिखें तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर हम n की जगह 3 पुट कर दें तो अंडर रूट 3, अगेन ये वैल्यू भी 1 पॉइंट समथिंग होगी। तो A3 बहुत सारे इंटीजर्स ले सकता है, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन होगा? अगेन 1। तो A3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। नाउ अगर हम यहाँ पर n की जगह 4 पुट करें तो क्या होगा? ये हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। तो अब A4 इंटीजर है 2 के इक्वल या उससे छोटे, बहुत सारे इंटीजर होंगे, हमें उनमें हाईएस्ट ढूंढना है या लार्जेस्ट ढूंढना है, तो वो होगा 2। तो जैसे ही हम A4 पे आए अब ये वैल्यू 2। तो सिमिलरली जब हम A9 ढूंढेंगे तब क्या होगा? 9 का अंडर रूट 3 होगा। तो A9 आने पर हमारी वैल्यू 3 हो जाएगी, लेकिन A4 से लेके A8 की अगर हम बात करते हैं, A6, A7, A8, हर एक बार हमारा आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि A8 अंडर रूट 8 होगा। अंडर रूट 8 तो होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग से जितने भी छोटे इंटीजर है उनमें लार्जेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो यहाँ बस यही बेसिक अप्रोच है कि इन तीनों की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद नेक्स्ट 5 जो होंगे उनकी वैल्यूज क्या होंगी? 2। फिर अगला चेंज कहाँ होगा? A16 पर। परफेक्ट स्क्वायर पर अब हम फोकस करेंगे। 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो A16 पर जाके वैल्यू 4 होगी, तब तक सारे जो नंबर्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? 7। तो अगर हम देखें A1, A2, A3 हर एक की वैल्यू 1 है, तो इनका सम होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। उसके बाद में A4, A5 एंड सो ऑन अप टू A8, यहाँ हर एक का सम 2 होगा और ऐसी 5 वैल्यूज होंगी। तो ये वैल्यू हमारी 1 1 बढ़ती जाएगी और ये वैल्यू हमारी 2 2 बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया है 3, ये हो गया है 10। ऐसे ही A9, A10 एंड सो ऑन अप टू A15, यहाँ पर हर एक की वैल्यू क्या होगी? 3 और ऐसी 7 टर्म्स होगी, तो हम कहेंगे 21। A16 से लेके A24 तक, क्योंकि 25 फिर परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ पर हर बार वैल्यू 4 आएगी और ऐसी 9 वैल्यूज होंगी, तो 36। हम देख सकते हैं A16 से A24 तक टोटल 9 वैल्यूज हैं। नेक्स्ट A25, A26 से लेके A35, क्योंकि अगेन हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं? 36 एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो 36 पर क्या होगा? अंडर रूट लेंगे तो 6 वैल्यू आएगी। तब तक इन सभी की वैल्यू क्या आएगी? 5। ऐसी 11 टर्म्स होंगी, तो इनका प्रोडक्ट होगा 55। एंड देन अगर हम A36, A37 एंड सो ऑन अप टू A48 जाते हैं, बिकॉज 49 पे फिर वापस 7 हो जाएगा, उसका अंडर रूट ले सकते हैं, ये वैल्यू 6 होगी। ऐसी 13 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, तो ये 78 हो गया। अगर हम A49 या A50 लेते हैं तो इन दोनों की वैल्यू 7 होगी, बिकॉज A49 होता है अंडर रूट 49, यानी अंडर रूट लेने पर 7 आएगा। तो 49 जो 7 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें हाईएस्ट 7 है, उसके इक्वल भी हमें जाना है, तो यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 7 हमारी वैल्यू क्या होगी? 40। हमें बस इन सबको सम करना है, क्योंकि हमें A1 से लेके A50 तक का सम पूछा गया है। ऐड करने पर ये वैल्यू होगी हमारी 7
यहाँ 2 कैरी होगा और फाइनली 21। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 217।